चीनी की बढ़ती कीमतों ने एक बार फिर से आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ना शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों में चीनी के दाम 60 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुके हैं और इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का वर्षों पुराना संसद में दिया गया भाषण अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि उस वक्त भी चीनी की कीमत करीब 20 रुपए किलो पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की तैयारियों और महंगाई से निपटने के तरीके पर तीखे सवाल उठाए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में सरकार को घेरते हुए सवाल किया था कि अगर चीनी की कीमत 20 रुपए किलो तक पहुंच गई है तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या सरकार को पहले से अंदाजा नहीं था कि गन्ना का उत्पादन कम हो सकता है और उसके चलते चीनी की कमी पैदा होगी? उन्होंने सवाल उठाया था कि जब उत्पादन घटने की आशंका थी तो विदेशों से चीनी मांगने की व्यवस्था पहले से क्यों नहीं की गई? उनका सवाल सिर्फ कीमतों तक सीमित नहीं था। उन्होंने सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि चीनी की आयात का फैसला कौन करेगा, ये तक स्पष्ट नहीं था। एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय पर जिम्मेदारी डाल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय सरकार के भीतर तालमेल की कमी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को दोष दे रहा है, एक मंत्री अपने सचिव को सार्वजनिक रूप से डांट रहा है। उन्होंने सवाल किया था कि ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का सचिवालय आखिर क्या कर रहा है? चीनी के बढ़ते दामों के पीछे संभावित मुनाफाखोरी पर भी वाजपेयी ने सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि खुले बाजार में जिस तरीके से चीनी की कीमतें बढ़ी हैं, उसमें करोड़ों रुपए का फायदा उद्योगपतियों और व्यापारियों ने कमाया है। उन्होंने ये भी कहा था कि विदेशों से चीनी मांगने का जो पहलू है अध्यक्ष महोदय, उसकी तो जांच कराना आवश्यक है। अटल बिहारी वाजपेयी यही पुराना भाषण अब मौजूदा हालात के बीच सोशल मीडिया पर चर्चा में है। वजह है चीनी की कीमतों में हालिया तेज बढ़ोतरी और सरकार की ओर से इसके पीछे बताए गए कारण। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में चीनी की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हुई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक 20 जुलाई को जहां चीनी का राष्ट्रीय औसत खुदरा मूल्य 48 रुपए 18 पैसे प्रति किलो था, वहीं 20 अगस्त को यह बढ़कर 55 रुपए 70 पैसे प्रति किलो हो गया है। 21 अगस्त को राष्ट्रीय औसत कीमत 58 रुपए 23 पैसे प्रति किलो दर्ज की गई है। राज्य की बात करें तो ओडिशा में चीनी की कीमत 64 रुपए 72 पैसे प्रति किलो तक पहुंच गई है। एक साल में यहां कीमत में 17 रुपए 80 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें, पंजाब में भी कीमतों में बड़ी वृद्धि हुई है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गोवा, केरल, असम, त्रिपुरा, मेघालय समेत कई राज्यों में उपभोक्ताओं को 60 रुपए से ज्यादा प्रति किलो कीमत चुकानी पड़ रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में पिछले एक महीने के दौरान चीनी की कीमतों में करीब 15 रुपए 70 पैसे तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि पंजाब में ये वृद्धि 14 रुपए 67 पैसे रही। यानी कुछ राज्यों में महंगाई की रफ्तार राष्ट्रीय औसत से भी काफी तेज रही है। केंद्र सरकार के मुताबिक चीनी की कीमत बढ़ने के पीछे कई वजह हैं। इसमें गन्ने के उत्पादन अनुमान से कम रहना, त्योहारी सीजन से पहले मांग में बढ़ोतरी और मौसम के कारण गन्ने की फसल को नुकसान, वैश्विक स्तर पर चीनी की कम सप्लाई और कुछ हिस्सों में जमाखोरी और सट्टेबाजी शामिल है। लेकिन सरकार के अनुसार मौजूदा सीजन में चीनी का उत्पादन करीब 306 लाख मीट्रिक टन रहने का अनुमान है, जबकि गन्ना उत्पादक राज्यों ने शुरुआत में करीब 343 LMT उत्पादन का अनुमान लगाया था। यानी कि शुरुआती अनुमान की तुलना में उत्पादन काफी कम रहने की संभावना है। सरकार ने यह भी कहा है कि वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा अतिरिक्त चीनी को एथेनॉल उत्पादन की ओर मोड़ने से चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है। बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए केंद्र ने चीनी डीलरों पर भी 1 अगस्त से 30 नवंबर तक 400 टन की स्टॉक लिमिट लागू की है। इसके अलावा 1 सितंबर से थोक उपभोक्ताओं का 15 दिनों की खपत से अधिक चीनी का स्टॉक रखने की अनुमति नहीं होगी। घरेलू बाजार में उपलब्धता बढ़ाने के लिए सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की भी अनुमति दी है। यानी कि सरकार का कहना है कि इन कदमों का मकसद बाजार में पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को स्थिर रखना है।